नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। जी हां, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो राज्यसभा से तस्वीरें निकल कर आई, वाकई वो तस्वीरें ऐतिहासिक थी। क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा में आज दरअसल जो राज्यसभा सांसदों के विदाई का समारोह चल रहा था और इस दौरान पक्ष और विपक्ष का जो नेता थे, जो लीडर थे, वो एक दूसरे के मुरीद दिखाई दे, जिसको लेकर साफ तौर पर ये तस्वीरें ये साफ होने लगी कि शायद अब गुलाम नबी आजाद जो है बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस को, सोनिया गांधी को बड़ा झटका यहां पर लग सकता है। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद के तारीफ में जमकर कसीदे गढ़े। उन्होंने कई पुराने किस्सों को याद किया और उस दौरान जो सहयोग गुलाम नबी आजाद से उन्हें मिला, इसको लेकर वो जरा भावुक भी हो गए। और भावुक इस कदर कि आपकी रूह कांप जाए, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा में आज पीएम नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद के लिए वो रोए, उसको देखकर साफ तौर पर एक तस्वीर सामने आ रही थी कि शायद हो सकता है कि अब आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद जिस तरीके से पीएम मोदी की वो भी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए, अब वो हो सकता है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस दौरान राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम सभी सांसदों को आजाद जी से ये सीखने की जरूरत है। वहीं पीएम ने यह भी कहा कि मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए स्थानीय चुनाव की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कश्मीर बसता है, ये स्वाभाविक है कि मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने ये भी कहा मैं जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बने ऐसा विश्वास है, लेकिन मुझे डर है, लगता है कि आपके प्रशंसा की जाए। वहीं इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुलाम नबी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री था और हमारी गहरी निकटता रही। और एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, 8 लोग मारे गए थे और सबसे पहले गुलाम नबी जी ने ही मुझे फोन किया था और उनके आंसू उस दौरान नहीं रुक रहे थे। तो लंबा अरसा पुराना जो कश्मीर में जो गुजरातियों पर आतंकवादी का जो हमला हुआ था, इसका जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी आज जमकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने मुझे फोन किया था और उस समय प्रणब मुखर्जी जो थे वो रक्षा मंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि अगर मृतक शरीरों को लाने के लिए सेना का हवाई जहाज मिल जाए तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करिए, मैं व्यवस्था करता हूं। तो पुराने किस्सों को याद कर कर आज पीएम नरेंद्र मोदी जमकर रोए हैं, जमकर भावुक हुए हैं। वो पल था, वो ऐतिहासिक क्षण था जब राज्यसभा में एक दूसरे के लिए जो स्नेह देखा गया, जो प्यार देखा गया, वाकई वो ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक पल था। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि गुलाम नबी आजाद देश के फिक्र परिवार की तरह करते हैं। उनका बगीचा कश्मीर घाटी की याद दिलाता है और आजाद दल की चिंता भी करते थे, लेकिन वे देश और सदन की उतनी ही चिंता करते थे और ये छोटी बात नहीं है। तो जमकर आज राज्यसभा में जो माहौल देखा गया, जो स्नेह देखा गया, जो प्यार देखा गया, वाकई एक ये ऐतिहासिक तस्वीर है। क्योंकि जिस तरीके से आज राज्यसभा सांसदों की जो विदाई की गई थी, इस समारोह में, खास समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आजाद इस समय इस तस्वीर का मुख्य केंद्र थे, इस समारोह का खास केंद्र बने रहे। क्योंकि इसी के विपरीत अगर हम बात करें गुलाम नबी आजाद की, तो उन्होंने भी पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा कि वो ये बता पाए कि कितने इज्जत वो मोदी सरकार की करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की करते हैं। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई तारीफ करते हुए साफ तौर पर कई तारीफें की। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की विदाई के अवसर पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि खुद गुलाम नबी आजाद भी कुछ पलों के लिए वो भावुक हो गए थे और उन्होंने देश से आतंकवाद के खात्मे को लेकर और कश्मीरी पंडितों के आशियानों को फिर से आबाद किए जाने की कामना भी की इस दौरान। और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीर पंडितों के उजड़े आशियानों को बसाने की दिशा में प्रयास करने के आग्रह करते हुए उन्होंने इसकी सराहना करते हुए उन्हें एक शेर भी सुनाया। उन्होंने अपनी कविता में लिखा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजर गया वो जो छोटा सा फसाना था, फूल थे, चमन था, आशियाना था, ना पूछ उजड़े न चिमन की दांस था, ना पूछ थे 4 तिनके मगर आशियाना था। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति का भी जिक्र उन्होंने किया इस दौरान। और आज़ाद ने यह भी कहा कि उन्हें फक्र होता है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। तो जिस तरीके से लगातार अगर हम विपक्ष पार्टियों की बात करें, तो जिस तरीके से लगातार विपक्ष पार्टियां मोदी सरकार पर
सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म पर लगातार अत्याचार करने के जो आरोप लगातार करती आई है, इसको लेकर भी आज एक बड़ा उदाहरण था, क्योंकि गुलाम नबी आजाद होने पर फख्र करने की बात कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अन्य अगर देशों की बात की जाए जो कि पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य देश है, उसमें मुसलमान की लगातार जो संख्या है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि वो आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें फख्र है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारत में, देश में अमन, चैन, सुकून हो और आतंकवाद को जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। तो वाकई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार अब जो गुलाम नबी आज़ाद के बयान थे, और इससे अब ये कयास लगाने शुरू हो गए हैं कि अब हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम पिछले दौर की बात करें, अगर आपको याद होगा तो बिहार चुनाव के बाद जिस तरीके से बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार सामने आई थी, और इसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने भी साफ तौर पर कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कांग्रेस की लीडरशिप पर कई सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस का जो वर्क स्टाइल है, जो 5 स्टार कल्चर है, उसे खत्म होना पड़ेगा और तभी हम कुछ आगे कर पाएंगे। राज्य हो चाहे देश हो, उसमें कांग्रेस अपने पैर जमा पाएगी, और जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी कई तरह के आरोप गुलाम नबी आज़ाद पर लगाए थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था उस समय पे कि बीजेपी की सांठगांठ गुलाम नबी आज़ाद उनके साथ सांठगांठ कर रहे हैं और उनसे मिले हुए हैं। इस तरह की राजनीति हम सभी ने देखी थी, और इसी को देखते हुए आज जो राज्यसभा में जो तस्वीरें जो वहां से निकल कर आए, ये साफ तौर पर बयां करती हैं कि अब हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि जो आज तस्वीरें हमने देखी वो बेहद ही लाजवाब थी, बेहद ही उम्दा थी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद ने मुसलमानों का जिक्र किया, वाकई ये एक अच्छी और इशारा करता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की बात की जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी तमाम तरह के आरोप मोदी सरकार पर लगाते आई हैं, लेकिन खुद जब मुसलमान होने के बावजूद गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान के मुसलमान होने पर फख्र कर रहे थे, तो वाकई कांग्रेस के बड़े नेताओं को बड़ा झटका यहां पर लगा होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, आज उसका पूरी तरीके से पर्दाफाश भी हुआ है। और इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने यह भी कहा कि मैं उन खुशकिस्मती लोगों में से एक हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया, लेकिन जब मैं वहां के बारे में पढ़ता हूं या सुनता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा गौरव महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। विश्व में किसी मुसलमान को यदि अगर गौरव होना चाहिए तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गर्व होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम देशों की स्थिति बयां करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का उल्लेख किया और कहा कि वहां जो सामाजिक बुराइयां हैं वो भारत में नहीं हैं। उन्होंने कामना करते हुए कहा कि हमारे मुसलमानों में सामाजिक बुराइयां जो हैं वो खत्म हो जाएं। और वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करने के बाद हामिद अंसारी पर भी जमकर तंज कसा और इशारों में उनके कार्यकाल में उनकी ओर से हुए छटपटाहट का जिक्र करते हुए हामिद अंसारी का भी जमकर जिक्र किया और उन पर जमकर निशाना साधा है। तो जिस तरीके से लगातार एक दूसरे के ऊपर तारीफों के जो कसीदे आज बांधे गए हैं, जो पुल आज बांधे गए हैं, वाकई ये एक और इशारा करते हैं कि अब हो सकता है कि आने वाले टाइम पे बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद एक साथ मिलकर काम करें। और आपको ये भी बता दें कि जब इस पूरी जो राज्यसभा में जब एक दूसरे को लेकर तारीफें जब कसी जा रही थी, तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ करते हुए ये बात भी कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वे मृदुता, सौम्यता से बोलते हैं, कभी भी कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की तारीफ भी की और इसके लिए उन्होंने कहा कि मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि मुझे भरोसा है कि आपकी पार्टी वाले इसे उचित स्पिरिट में लगे, गलती से भी G23 की राय मानकर उल्टा ना ले। और G23 का निशाना साधते हुए उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर G23 से मोदी का जो इशारा था ये कांग्रेस के उन 23 नेताओं की तरफ था जिन्होंने अगस्त 2020 में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि पार्टी को फुल टाइम लीडरशिप की जरूरत है, और बाद में इन नेताओं की बात को पार्टी ने लाइन के खिलाफ मानकर उन्हें किनारा करने की कोशिश की थी। तो देखा आपने कि किस तरह से लगातार कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद, जो स्वर लगातार
उठ रहे थे, उनको बंद करने की, उनको काम करने की, उनको रोकने की कोशिश लगातार कांग्रेस करती आई थी। लेकिन अब जब गुलाम नबी आज़ाद का आज राज्यसभा में आखिरी दिन था तो उनके शब्द इस कदर फूटे पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जो कश्मीर में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बदलाव किया इसकी जमकर तारीफ की थी। और आज वो पल था, वो माहौल था जब वाकई दो अलग अलग दल के नेता एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हुए नजर आ रहे थे। और इसी कड़ी में, यही नहीं, जब पूरा राज्यसभा में माहौल हो चुका था और इसी बीच रामदास अठावले ने अपनी कविता सुनाकर सभी को खुश कर दिया, चाहे फिर वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो अन्य दल के नेता हो, सभी को हंसाते हुए रामदास अठावले ने एक ठहाकेदार कविता लिखी। और उन्होंने इस कविता में साफ तौर पर लिखा गुलाम नबी आज़ाद के लिए कि, वो मैं आपको पढ़ कर सुनाती हूँ जो कविता थी। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी, आपका नाम है गुलाम, इसीलिए मैं करता हूँ आपको सलाम। आपका नाम है गुलाम लेकिन आप हमेशा रहेंगे आज़ाद, आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को देश हुआ था आज़ाद, लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आज़ाद। आप हमेशा रहो आज़ाद, हम रहेंगे आपके साथ, ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ और आपका देते रहेंगे साथ। तो देखा आपने, कविता में भी साफ तौर पर जो जिक्र किया गया वो दोनों की मुलाकात का किया गया, दोनों के मिलन का किया गया। तो साफ तौर पर वे कयास लगाने संभव हो चुके हैं कि बहुत ही जल्द गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको एक और कड़ी बताते चले, राज्यसभा में सभी भावुक हो रहे थे उस समय पीडीपी सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने भी केंद्र की जमकर सराहना की, जिससे पीडीपी को बड़ा कश्मीर में झटका लगा है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो हुआ है, जो धरातल पर जमीन पर मोदी सरकार ने काम किया है, उसे कहने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 370 हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जो काम हो रहे हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को मिला है। कल हमारे घरों की महिलाएं जंगल से लकड़ी लाकर खाना बनाती थी, लेकिन आज सरकार ने सबको गैस सुविधा उपलब्ध करवाई। तो देखिए किस तरीके से लगातार आज राज्यसभा में मोदी सरकार के तमाम किए गए कामों की जमकर सराहना की गई। फिर चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो, फिर चाहे वो पीडीपी का लीडर हो, तमाम जो विपक्षी लोग थे, जो विपक्षी नेता थे, उनको वाकई एक करारा झटका भी यहाँ पर लगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्यसभा में जो आज माहौल बंधा, जो समा आज राज्यसभा में बंधा था, उसने वाकई हर एक देश के नागरिक के रोंगटे को खड़ा कर दिया। क्योंकि जो वो क्षण था, जो पल था, बेहद ही मार्मिक था, बेहद ही सुकून देने वाला था और बेहद ही भावुक पल था, जिसको देखते हुए खुद गुलाम नबी आज़ाद और पीएम नरेंद्र मोदी जमकर एक दूसरे के मुरीद होते हुए जमकर भावुक हुए थे।